तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में, जहां हर पौधा परिवार का हिस्सा होता है। दोस्तों, आजकल बाज़ार में सब्जियां जो भी मिल रही हैं उसमें बहुत सारे केमिकल हैं, कीटनाशक हैं। और ऐसे में यदि आप अपनी बालकनी में या छत पर ताज़ी और हरी हरी लोबियां तोड़ तोड़ करके यदि अपनी थाली में रख रहे हैं और वैसे ही कुकिंग कर रहे हैं, तो सोचिए कितना सुकून मिलता है। लोबिया आप देख रहे हैं, इसको चवला भी कहते हैं। और ये न केवल खाने में स्वादिष्ट है बल्कि बहुत पोषक होती है। और ये मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ा देते हैं इसके पौधे। ये आप देख रहे हैं, ये जो लोबिया है, लंबी लंबी पतली पतली और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं अपने घर में गमले में, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी कि इसका क्या सही तापमान है जब आप लगाइए अपने गमले में इसको इसको प्रूनिंग कैसे करिए, आप इसकी गुड़ाई कैसे करिए, मिट्टी का मिश्रण क्या रखिए जिससे कि आपको बहुत सारी लोबिया मिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए हमें गमला कैसा लेना चाहिए। लोबिया के लिए 12 से 18 इंच का गमला जो है, चौड़ा गमला लीजिए। चाहे तो आप इसका सीमेंट का गमला ले सकते हैं या मिट्टी का गमला ले सकते हैं। कोई भी गमला लीजिए या फिर आप इसे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा रखना है। आपको नीचे जो आपका छेद होता है उसमें आपको गिट्टी लगा करके तभी मिट्टी भरना है उसमें, जिससे कि आपका पानी जो है वो निकलता रहे, पानी उसमें जमा ना हो। इसके लिए आप 40% बागवानी मिट्टी रखिएगा, 30% उसमें गोबर की खाद रख लीजिएगा और 30% इसमें कोकोपीट मिला लीजिएगा या फिर रेत मिलाइएगा, जिससे कि आपका पानी इसमें गमले में जमा नहीं हो। और साथ में इसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी जो है वो नीम खली भी डाल दीजिएगा, जिससे कि इसमें मिट्टी में आपके कोई भी कीट ना लगे। दोस्तों, लोबिया को जो है गर्म मौसम पसंद है। इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो सबसे सही रहता है। और धूप की बात करें तो लोबिया को कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए। यदि आप इसे छत पर लगा रहे हैं या बालकनी में लगा रहे हैं तो अपने गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सुबह की धूप अच्छे से मिल सके। अब दोस्तों, इसको लगाना कैसे है, या तो आप इसको जो घर में रखे हैं बीज उससे भी लगा सकते हैं या आप इसको मार्केट से ला सकते हैं। इसका बीज जो है वो आपको रात में भिगो देना है। इसको रात में जब आपका भिगो देंगे, आप लगभग 12 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद जो है उसको पानी से निकाल करके, वो मुलायम पड़ जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इससे अंकुरण जल्दी होता है पौधे का। तो इसलिए आप इसको भिगोने के बाद ही लगाइए। इसको 1 से 2 इंच गहराई में बीज को लगाइए अपने गमले में। चाहे तो आप इसकी पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप जिस गमले में आपको लगाना है उसमें भी लगा सकते हैं। एक गमले में 2 आपके बीज सफिशिएंट हैं, लेकिन लगाइएगा थोड़े ज़्यादा, जिससे कभी कभी कुछ बीज नहीं अंकुरण हो पाते हैं तो वो आपके आपके ज़्यादा रहेंगे तो आप थोड़े हटा भी सकते हैं। तो इसमें बीज बोने के बाद जो है फिर हल्का पानी दे दीजिएगा और गमले को ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर भरपूर रोशनी मिले आपके। और इस तरीके से फिर आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही इस तरीके के पौधे निकल आएंगे आपके। और लोबिया को ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही बहुत कम चाहिए। गर्मियों में तो इसको हर रोज़ हल्की आपको पानी देना होगा। ये देख रहे हैं आप, ये आपके 1 सप्ताह बाद ही इस तरीके के पौधे निकल आते हैं। तो इसमें जो है आपको जब आपकी गर्मियां हैं तो आपको इसमें रोज़ ही अपने गमले में पानी देना होगा। सुबह या शाम दीजिए, अपने पानी दीजिए इसको। और इसमें जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप देखिए कि जब आपका ऊपरी सतह है उसकी सूखी लगे जब गमले की, तभी फिर आप उसमें पानी डालिएगा। क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से लोबिया की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं और वो जो है ख़राब भी होने का डर बना रहता है। ये एक बेल नुमा की तरीके से चढ़ती है, इसके पौधे जो हैं वो बेल की तरह से होते हैं। और
इसको आपको इसको आपको या तो आप दीवार पे चढ़ाएंगे या फिर किसी डंडी की मदद से आप इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको इसको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बेलदार पौधा होता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगी इसे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप देखते हैं कि आपका जो पौधा है वो लगभग 6 इंच का हो गया है गमले में, जब आप देख रहे हैं तो आप उस समय जो है फिर इसको जो है ऊपर से इसकी टिप को आपको इसकी टिप को हटा देना है, जिससे कि आपका जो बेल है ये जो है वो इसमें कई सारी शाखाएं आ जाएं। इसको आपको प्रूनिंग कहते हैं इसको हम लोग, और इसको आप टिप से काट सकते हैं या फिर आप अपने किसी कटर प्रूनर की मदद से भी इसको हटा सकते हैं। इसको आपको हटाना है जिससे कि बहुत सारी शाखाएं बनेंगी और तब ज़्यादा आपको लोबिया मिल पाएगी। हर 15 दिन में इसकी गुड़ाई भी ज़रूर करना है, इससे मिट्टी में हवा जाती है और आपका जो पौधा है वो बहुत स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। बीज बोते समय आपने इसमें जैविक खाद अच्छे से मिलाई हुई है, लेकिन जब आप देख रहे हैं अब 15 दिन बाद पौधा बड़ा हो गया है आपका, 20 दिन बाद, तो फिर आप उसमें गोबर की खाद देंगे या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते रहिए हर 20 दिन बाद। और जब आपकी बड़ी हो गई है आपकी बेल, तब इसके बाद आपको बीच बीच में फिर इनकी प्रूनिंग करना है, जिससे कि आपकी और भी आपको शाखाएं लगातार मिलती रहेंगी। और इसमें जो है आप नीम की खली दीजिए, 1 मुट्ठी नीम की खली एक गमले में सफिशिएंट है, और उससे आपकी जो लोबिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। और बहुत ज़्यादा आप इसका फूल देख रहे हैं, हल्का सा सफ़ेद और हल्का सा बैंगनी से कलर में होता है और बहुत खूबसूरत फूल होता है इसका। इसकी संख्या आपकी बढ़ जाएगी जब आप ये खाद डालेंगे। लोबिया की जो पत्तियां हैं उसमें खाने वाले कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी माहू लग सकते हैं, तो इसके लिए आप नीम ऑयल जो है 5 ml 1 लीटर में डाल करके मिला करके उससे आप सप्ताह में 1 बार इसका स्प्रे जरूर कर दीजिए। और यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो फिर उसमें आयरन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपका पौधा जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। बीज बोने के 50 से 60 दिन बाद ही आपको हरी फलियां जो है वो तोड़ने लायक हो जाती हैं, और आप हमेशा इसकी कोमल फलियां ही तोड़िए, ये इससे बेल में नई फलियां आती रहेंगी। जितने दिन आप इसको ज़्यादा दिन तक लगे रहने देंगे अपनी फलियों को, तो आपका पौधा जो है वो नई फली नहीं बनाएगा। इसलिए कोमल फलियों को ही आप इसको तोड़ लीजिएगा। यदि आपको बीज बनाने के लिए किसी फली को रखना है तो फिर आप उसको 1-2 फली को छोड़ सकते हैं, और वरना आप इसको लगातार ही तोड़ते रहिए। तो दोस्तों, गमले में लोबिया उगाना बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। बस धूप चाहिए, इसको सही तापमान चाहिए, और इसका पानी का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी देखभाल से ही आप हर सीज़न जो है वो ताजगी पा सकते हैं। ये है दोस्तों, इसको आप जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में लगा सकते हैं अपने गमलों में, और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिनको बागवानी का शौक़ है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।